आज मोहम्मद यूनुस साहब ने जो बोला है प्रेस के साथ वार्तालाप करते हुए, उस चूरन की थोड़ी सी बखियां उधेड़ेंगे हम। सबसे ज्यादा एंटी इंडिया सेंटिमेंट पाकिस्तान के बाद अगर कहीं है तो चीन में नहीं है, बांग्लादेश में। मैं आपको अभी बता दूं कि कभी फौजी आ जाता है, कभी फौजी लात मार देता है, कभी चीफ मिनिस्टर आ जाता है, कभी प्राइम मिनिस्टर आ जाता है, कभी प्रेसिडेंट आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। पाकिस्तान में भी वही हाल है। यू प्लीज नेम आउट ऑफ 57 मुस्लिम कंट्रीज, आप एक डेमोक्रेसी का नाम दो। हो सकता है हो, मैं मना नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि एक डेमोक्रेसी का नाम दो कि जी देश इस सन में बना या देश इस सन में आजाद हुआ, और जब से आजाद हुआ है तब से स्पॉटलेस डेमोक्रेसी चलती चली आती। और अगर हमारा इलेक्शन खराब हो तो हमें बताए कि तुम्हारा इलेक्शन खराब है। ओ भाई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है तुम्हारा इलेक्शन। इट इज योर इलेक्शन, यू मैनेज। व्हाई आर यू क्राइंग टू अस? इंडिया शुड डू दिस, इंडिया शुड डू दैट। कल प्रधानमंत्री ने ऑर्डर दे दिया बीएसएफ को बॉर्डर पे शूट एट साइट। जो आएगा ठोको उसको। फिर तुम क्या करोगे? ठोको। लगा दी वहां पे इंडियन आर्मी, पड़ा दो तोप से। फिर तुम क्या करोगे? सारी हेकड़ी 2 मिनट में निकल जाएगी तुम्हारी। 2 मिनट में हेकड़ी निकल जाएगी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मोहम्मद यूनुस माइक्रो क्रेडिट की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम। 2006 में नोबेल प्राइज यानी कि नोबेल पुरस्कार उनको मिला था। अब ये जो इंटरिम गवर्नमेंट है बांग्लादेश में, इसके वो चीफ एडवाइजर, प्रधानमंत्री नहीं है वो, चीफ एडवाइजर, लेकिन पावर सारे वही हैं जो एक नॉर्मल प्रधानमंत्री के होते हैं। आप ये कह सकते हैं, दो ही चीफ एडवाइजर, आप ये कह सकते हैं कि भाई ये इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हैं, डेजिग्नेशन चीफ एडवाइजर। अच्छा, इनकी कुछ शिकायतें हैं दोस्तों भारत से, इनकी शिकायतें हैं, लेकिन भारत के साथ इनका मेल मिलाप भी रहा है पास्ट में। बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें उन्होंने बोली हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें हैं कि यार भारत के साथ रिश्ते खराब हो गए बांग्लादेश के, क्योंकि भारत बड़ा भाई है। अब ये देखो ना, ये जो चूरन है बड़े भाई का, ये जो चूरन है बड़े भाई का कि भारत बड़ा भाई है और बड़े भाई की तरह भारत को रहना चाहिए, यही चूरन पाकिस्तान भी आपको खिलाता है। आज मोहम्मद यूनुस साहब ने जो बोला है प्रेस के साथ वार्तालाप करते हुए, उस चूरन की थोड़ी सी बखियां उधेड़ेंगे हम, और हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये बांग्लादेशी माइंडसेट क्या है। राइट? बड़े भाई का होने का मतलब होता क्या है? जियोपॉलिटिक्स में बड़ा भाई कौन होता है? क्या भारत को शौक है बड़ा भाई बनने का बांग्लादेश का या किसी और मुल्क का, कि भारत को नहीं बनना चाहिए? और ये लोग आखिर भारत से चाहते क्या है? अब दोस्तों, ये सब समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि दुनिया के हर छोटे से लेकर बड़े इवेंट से आप और हम जैसे कॉमन लोगों पर इफेक्ट तो आता है, चाहे रिसेशन हो या एम्प्लॉयमेंट। और ये चीजें सबको इफेक्ट करने वाली हैं, क्योंकि मोर देन 80% ऑफ इंडियंस इंटरेस्टेड ही नहीं है खुद को मार्केट के साथ अपस्किल करने में। और दोस्तों, यही रीजन है कि हम ना तो अपना फ्यूचर सिक्योर कर पा रहे हैं, ना ही अच्छी जॉब्स ले पा रहे हैं। ये सब आपके साथ ना हो, इसलिए मैंने इस वीडियो के पार्टनर के साथ एशिया की बिगेस्ट ऑनलाइन AI मास्टर क्लास लॉन्च करवाई है, जो 7 PM को होगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वैसे यूजुअली ये मास्टर क्लास पेड होती है, बट मेरी सारी ऑडियंस के लिए ये कंप्लीटली फ्री है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, जैसा मैंने बोला, मिल जाएगा। इस मास्टर क्लास से यूनिक जॉब हंटिंग स्ट्रेटजीज, सैलरी हाइक, कॉम्प्लेक्स डेटा को कैसे एक्सेल में सॉर्ट करें, पर्सनल ब्रांडिंग एंड इवन बिजनेस स्ट्रेटजीज सीख सकते हैं। ये सारी ऐसी स्किल्स हैं जो कि अगर आपको नहीं आएंगी तो इजीली आपका करियर 5 से लेकर 8 इयर्स पीछे जा सकता है और आपकी मार्केट वैल्यू भी गिर सकती है। ये मास्टर क्लास सबके लिए, चाहे टेक से हो या नॉन टेक से, लाइक सेल्स, मार्केटिंग, HR, ऑपरेशंस, फ्रीलांसर या फिर एंटरप्रेन्योर। इस मास्टर क्लास की 7 PM वाले स्लॉट्स बहुत जल्दी फिनिश हो रहे हैं। सो डोंट फॉरगेट टू रजिस्टर एंड लर्न दोस स्किल्स जो आपको और आपकी फैमिली को ऐसे टफ कंपटीशन में भी सिक्योर रखें। इस क्लास का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, ये जो बड़े भाई वाला फॉर्मूला है जो अब ये मोहम्मद यूनुस जी भारत को बेच रहे हैं, जरा मैं आपको बताता हूं। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, मैं नोट्स को भी रेफर करूंगा, लेकिन आप माफ कीजिएगा, ये जरूरी है क्योंकि आई कांट गो रॉन्ग हियर। बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है। अब ये कहते हैं साहब, जो इंडिया का रिस्पॉन्स है, बांग्लादेश में मारकाट हो रही है, इंडिया का रिस्पॉन्स है। इंडिया से पूछा, फॉरेन हमारे जो मिनिस्टर हैं या फिर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से पूछा कि साहब बांग्लादेश के अंदर इतनी मारकाट हो रही है, इतना दंगा फसाद हो रहा है और शेख हसीना के ऊपर लोग
अलग अलग बातें कह रहे हैं और कह रहे हैं कि रिजाइन करो, भाग जाओ वगैरह। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? तो भारत ने बोला कि भैया देखिए, ये बांग्लादेश का इंटरनल मैटर है। ये आज की बात नहीं कर रहा, ये बंदा बात कर रहा है तकरीबन 15-20 दिन पहले, 1 महीना पहले, ये तब की बात कर रहा है और उसका रेफरेंस अब दे रहा है ये, राइट। तो जो घटनाएं हुई हैं पहले की घटनाएं, रेफरेंस अब दे रहा है ये। लेकिन बात यह है कि साहब देखिए, भारत जो है ना, ये भारत ने गलत कह दिया कि इंटरनल मैटर। अरे इंटरनल मैटर क्या होता है? ये कोई इंटरनल मैटर होता है? भाइयों के बीच में कोई इंटरनल मैटर होता है? हैं? अगर एक भाई का घर जल रहा हो तो क्या दूसरा भाई अपना हाथ दूर रखे और बोले कि नहीं इसका घर जल रहा है, ये इसका इंटरनल मैटर है? भारत ने बहुत गलत करा। भारत को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आखिर भारत हमारा बड़ा भाई है और बड़ा भाई होने के नाते भारत का फर्ज बनता है कि बांग्लादेश के मामले में बोलता। बेसिकली मैं आपको बताता हूं बात, फिर मैं आपको आगे एक एक करके ये धागे निकालूंगा मैं मोहम्मद यूनुस के। पहले आप एक बात समझ लीजिए दोस्तों, सबसे ज्यादा एंटी इंडिया सेंटिमेंट पाकिस्तान के बाद अगर कहीं है तो चीन में नहीं है, बांग्लादेश में। मैं आपको अभी बता दूं, इनका मुल्क इनके लिए बनाया, ठीक है। इनका मुल्क ईस्ट पाकिस्तान था और वहां पे पाकिस्तानी फौज ने रौंद दिया था बुरी तरीके से, लाखों मार दिए थे। 30 लाख बंगालियों को मारा था, 30 lakhs, और 1 मिलियन यानी कि 10 लाख बंगाली औरतों का रेप करा था ऑपरेशन सर्चलाइट के तहत। यह होमोदुर कमीशन की रिपोर्ट कहती है, गौरव आर्या नहीं कह रही। हम यह भी नहीं कह रहे कि आप हमें हर साल थैंक यू बोलिए, नहीं, नॉट रिक्वायर्ड। हमें जो काम करना था हमने कर दिया। क्या इंडियन आर्मी इतनी मजबूत थी कि आजादी के बाद बांग्लादेश में रुक जाती? जो नया बांग्लादेश है उसको बांग्लादेश बनने ही ना देती? जो ये लोग कहते हैं अखंड भारत, तो यहां से क्यों नहीं शुरू करा? हमने नहीं करा। हमने बोला ठीक है, आपका देश है, हमारा अधिकार नहीं बनता यार, हमारा कोई अधिकार नहीं बनता, ये आपका है। ईस्ट पाकिस्तान इज बांग्लादेश, राम राम, पीछे मुड़, दौड़ के चल। हमारी फौज वापस आ गई। अरबों डॉलर का नुकसान, हजारों जानें, वो अलग मैटर है, आप उसको छोड़ दीजिए। हमने कुछ नहीं बोला, हम चुपचाप वापस आ गए। ये हमारी गलती थी। अब हमें लगता है ये गलती थी, तभी रगड़ना चाहिए था यार। ऐसी बात है कि देखो, मोहम्मद यूनुस कह रहा है कि भारत बड़े भाई की तरह। आज की तारीख में मैं आपको बताता हूं, यह कह रहा है कि भारत ने क्यों नहीं बातचीत करी बांग्लादेश के अंदर जो मैटर हो रहा है उसके बारे में। यानी कि शेख हसीना के खिलाफ जो सेंटिमेंट था, भारत को वो सेंटिमेंट सपोर्ट करना चाहिए था और भारत का फर्ज था कि भारत एक अच्छा नागरिक होने का सबूत दे और उस मामले में बोले कि शेख हसीना गलत है। अच्छा, हम बोले शेख हसीना गलत है, राइट? चलो, शेख हसीना चली गई, अब शेख हसीना बांग्लादेश में नहीं है। अब क्या भारत बोले गलत हो रहा है? अगर भारत अभी बोलेगा गलत हो रहा है, ठीक है, चलो मोहम्मद यूनुस की बात ठीक है। अब भारत बोलेगा गलत है, इनको फिर मौत आएगी, बोलेगा भारत हमारे आंतरिक मामले में दखल अंदाजी कर रहा है। ये एक और बड़ा कीड़ा है भाइयों। ये कभी खुश नहीं होंगे। ये सिर्फ ये चाहते हैं कि जब भारत बोले तो इनकी साइड से बोले, तब भारत अच्छा है, तब भारत जितनी भी दखल अंदाजी करे। यानी कि भारत ये बोले कि शेख हसीना जो थी उसने गलत करा, उसने ये करा, उसने वो करा, तब भारत की दखल अंदाजी है। और दोस्तों, कल ये बैठ जाएंगे अपनी कुर्सी पे मोहम्मद यूनुस, और मोहम्मद यूनुस अपनी कुर्सी में बैठने के बाद एज चीफ एडवाइजर टू द बांग्लादेश गवर्नमेंट, आप मान के चलिए डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। ही इज डी फैक्टो प्राइम मिनिस्टर, ठीक है जी, डी फैक्टो आप मान के चलो। टाइटल क्या है? चीफ एडवाइजर। आप बैठ गए। भारत में निर्मला सीतारमण जी जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है, वो कहती है इस आदमी को तो आता ही नहीं कुछ। होगा तेरे पास नोबेल प्राइज भाई, होगा, हमें उसका क्या करना, चाटना है तुम्हारे नोबेल प्राइज को। बांग्लादेश की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो रहा है। साफ सीधी बात है, बांग्लादेश, देखो आपके पास कितना भी क्वालिफिकेशन हो, गौतम अडानी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है जी। अब दोस्तों, गौतम अडानी, लोग कहते हैं कि साहब वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन 200 अरब डॉलर के ऊपर बैठा है वो, 200 अरब डॉलर के ऊपर, है ना, कमाए हैं ना, अपने दिमाग से कमाए हैं। तो भाई आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन हो, कितनी भी डिग्री हो, आपने नोबेल प्राइज जीता हो, पर अगर बांग्लादेश की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क है तो फिर बेड़ा गर्क है। जो आम वहां पे बांग्लादेशी है वो क्या खाएगा? आपका नोबेल प्राइज की फोटोकॉपी लगा के उसको खाएगा? उससे पेट भरेगा उसका? कहने की बात यह है कि कल भारत क्रिटिसाइज करे बांग्लादेश को, यही बांग्लादेशी जो कह रहे हैं कि भारत गलत था जिसने शेख हसीना के खिलाफ नहीं बोला, वही बांग्लादेशी फिर पीछे मुड़ के बोलेंगे कि तुम लोग हमारे आंतरिक मामलों में दखल अंदाजी कर रहे हो।
ये देखिए साहब, और पढ़ के बताता हूं आपको, हीरो हीरालाल का। ये कह रहे हैं कि अगर कुछ गलत होता है बांग्लादेश में, जहां पे 170 मिलियन लोग, यानी कि 17 करोड़ लोग एक दूसरे से गुस्सा हैं, सरकारी गोलियों से लोग मारे जा रहे हैं, तब मारे जा रहे थे। ये मैंने बोला ना कि पुराने हरकतों के बारे में बात कर रहा है। ये लॉ एंड ऑर्डर गायब हो रहा है और एक्सपर्ट्स की जरूरत नहीं है यह बताने के लिए कि यह जो मैटर है यह सिर्फ बांग्लादेश के अंदर सीमित नहीं रहेगा, यह बाहर फैलेगा। दोस्तों, इसको कहते हैं सोफिस्टिकेटेड गुंडागर्दी, कि अगर हमारा घर जलेगा तो देखना बेटा तुम्हारा भी। अबे तुम्हारा घर हमने जलाया जो तुम हमें हुल दे रहे हो। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो भारत करवा रहा है। तुम लोग खुद जाहिल हो, खुद तुम लोग जाहिल हो, एक दूसरे को मार रहे हो, उसमें भारत का क्या लेना है। चलो ठीक है, भारत ने कमेंट नहीं करा, भारत ने बांग्लादेश के इंटरनल मैटर्स पे बात नहीं करी, डन, ठीक है, चलो हमारी गलती, हम चुप बैठे हैं। लेकिन वो आग तो हमने नहीं लगाई, आग तो तुम लोग खुद अपने देश में लगा रहे हो। और यहां पे ये कह रहा है कि साहब आपको क्या लगता है कि 170 मिलियन लोग हैं, यानी कि 17 करोड़ जो वहां की जनसंख्या है, क्या वो एकदम चुप रहेगी? नहीं, वो फैल जाएगी। ये जो मामला है ये बांग्लादेश के बॉर्डर्स, उसकी सीमाओं के बाहर चले जाएंगे। बांग्लादेश की सीमाएं किससे लगती हैं? एक छोटी सीमा लगती भाई म्यांमार के साथ, और 4000 किलोमीटर से ज्यादा की जो बॉर्डर लगते हैं, सीमाएं लगती हैं, वो भारत के साथ लगती हैं। यानी कि बांग्लादेशी जो हैं भारत के अंदर घुस आएंगे। अबे घुस तो वैसे ही रहे हैं, नोएडा में सब्जी बेचते हैं, घरों में बर्तन, ये बांग्लादेशी और क्या कर रहे हैं? यहां पे रिक्शा चला रहे हैं। ये जो छोटा वाला वो इलेक्ट्रिक रिक्शा होता है, ये सारे के सारे तो यहां पे बांग्लादेशी तुमने बैठा के रखे हैं। हमें स्टोरी बता रहे हो कि अगर ये हो जाएगा तो बांग्लादेशी। और बांग्लादेशी रुके कब थे यार? 1971 से पहले तो यार है। 1971 के मैं बोल बोल के माथा पीट पीट के थक गया। 1971 की लड़ाई का वन ऑफ द मेन रीजंस, कई कारण थे, उसमें से एक अहम कारण यह था कि ये बांग्लादेशी वहां से आ रहे थे उस समय ईस्ट पाकिस्तान से। ये सारे के सारे भर भर के इंडिया आ रहे थे यार, ये सारे के सारे भर भर के इंडिया आ रहे थे। कह रहे हमारे तक सीमित नहीं है, हमारे पास भाई, हम तो तुम्हें झेल ही रहे हैं 50 साल से ऊपर से, हम नहीं झेल रहे तुम्हें। शेख हसीना के साथ बड़े क्लोज संबंध थे। अबे तुम्हें इसको नोबेल प्राइज किसने दिया है इस आदमी को? ये पागल वागल है क्या? एक बात बताओ, शेख हसीना, आप लोगों ने वोट दिया, शेख हसीना बनी प्रधानमंत्री, शेख हसीना बनी प्रधानमंत्री, तो आप एक बात बताओ, डॉक्टर जयशंकर किससे बात करेंगे यार? वो 3 टर्म आपकी प्रधानमंत्री थी, हम बात किससे करें? अगर हमें बांग्लादेश में बात करनी है, आप बताओ ना, हम किससे बात करें? कह रहे शेख हसीना के साथ बड़े मधुर संबंध थे, तो किसके साथ मधुर संबंध होने थे? तुम्हारे साथ होने थे मधुर संबंध। अब जो अगला बनेगा प्रधानमंत्री, जब तुम लोगों के पूरे इलेक्शन होंगे, जो बांग्लादेश की आवाम चुन के लाएगी, जिसको प्रधानमंत्री बनाएगी, भारत उसके साथ डील करेगा। शेख हसीना के साथ इनके, तो हम किससे बात करते बताओ? ये जो बचपना है ना, द प्रॉब्लम मैं बता रहा हूं, बांग्लादेश इज नॉट अ डेमोक्रेसी। बांग्लादेश में पाकिस्तान से ज्यादा कू हो चुके हैं बांग्लादेश में, ठीक है ना? तो कहता है पाकिस्तान में मिलिट्री रूल, बांग्लादेश में मोर फ्रीक्वेंटली मिलिट्री कूज हैव टेकन प्लेस। एक तो ऐसा था कि मतलब हफ्ते 10 दिन के अंदर 2-2, 3-3 हो गए थे इनके, ऐसा भी हो चुका है इनकी हिस्ट्री में। कू के ऊपर कू हो गया, एक जनरल ने सरकार को हटाया तो दूसरे जनरल ने पिछले जनरल को हटा दिया। यह भी हो चुका है बांग्लादेश में, और यहां में ज्ञान दे रहे हैं यार। आप छोटी सी बात सोचो ना, हम इनके मैटर में बोलते हैं, इनको बुरा लगता है। आज की तारीख में बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटिमेंट किस चीज को लेकर है? भाई अगर शेख हसीना तुम्हें डंडे मारती थी तो डंडा हमारा था, हमने उसको बोला तुम्हें डंडे मारो, या हमने उसको डंडा सप्लाई करा? वो कहती थी फौज को कि मारो अपने लोगों को, हथियार तुम चाइना से ले रहे थे। फिर तुम कह रहे हो कि भारत इंटरफियर, कैसे इंटरफियर करा? मैं बांग्लादेशी कोई भी हो, मैं बड़ी इज्जत के साथ आपसे बात करना चाहता हूं और बड़ी रिस्पेक्ट के साथ आपके साथ एंगेज करना चाहता हूं। लेट देयर बी एन इंटेलेक्चुअल डिबेट। आप कमेंट्स में लिखो यार, बांग्लादेश वाले लोग, हमने कैसे इंटरफियर करा आपके मुल्क में? बताओ कैसे करा हमने? आप एक चीज बता दो कि हमने पॉलिटिकली ऐसे इंटरफियर करा, आप बताओ ना। आप प्रूफ मत दो, डोंट गिव प्रूफ, आप सिर्फ हमें बताओ। लेट अस ऑल्सो गेट एजुकेटेड, मे बी यू नो समथिंग अबाउट माई कंट्री और माई कंट्रीज पॉलिटिक्स दैट आई डोंट नो। इट इज हाईली पॉसिबल that Bangladeshis are more educated. It is a very possible this thing, you know, कि ठीक है, you have more education than me and I'm willing to give you respect for that. आप लिखो यहाँ पे कि जी आपने ये कर, आपके देश में मार्शल लॉ होता है, वो क्या भारत की गलती है? आपके देश में आप लोग जाके प्रधानमंत्री निवास के अंदर घुस जाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, हमारी गलती है? आप बताओ। You have
destroyed your own country and you're blaming somebody else from outside for it. This is height of shamelessness. अब ये देखो यार, ये कह रहे हैं कि जवान लोग जो हैं वो भाग जाएंगे नेबरिंग कंट्रीज में टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स. इट इज अ फायर वी आर प्लेइंग विद एंड इट कैन नॉट बी कंटेन्ड विद इन. इफ इट प्रोलॉन्ग्स एंड टेक्स अ टर्न टुवर्ड्स मोर कॉन्फ्रंटेशन, स्पिल ओवर और प्रीपर अक्रॉस द बॉर्डर विल बी अ नेचुरल आउटकम. फिर वही चीज बार बार रिपीट कर रहा है मोहम्मद यूनुस जी. अगर यहां पे दंगा हो गया तो लोग आएंगे, अरे वहां पे बांग्लादेशी तो आ ही रहे हैं 50 साल से. अगर अब आज की तारीख में अगर बांग्लादेश से भारत के अंदर लोग घुस जाएंगे तो क्या ये नई चीज होगी? क्या ये नई चीज होगी? ये तो 1968 1969 से हो रहा है भाई, और लगातार हो रहा है, आज भी हो रहा है. ये हो रहा है, होगा नहीं, ये हो रहा है. आधा बांग्लादेश तो भारत में बैठा है, और जो भारत में बैठा है उसका 20-25% तो नोएडा में बैठा है. मालदा मालदा मालदा, सब कहते हैं हम मालदा के हैं. सपोर्टिंग बांग्लादेश टू रिमेन एन आइडियल डेमोक्रेटिक पीसफुल कंट्री. देखो मैं एक बात बताता हूं आपको, ये कह रहे हैं कि ये सारी नेबरिंग कंट्रीज के इंटरेस्ट में, अगर बांग्लादेश में पॉलिटिकल फेलियर होता है दैट शुड वरी द नेबर्स फॉर देयर ओन पीस. ये धमकी है. देखो ये माइंडसेट है जिहादी इसका, मोहम्मद यूनुस का, कि अगर बांग्लादेश फेल होता है तो आपके लिए हेडेक. हमारे लिए क्यों हेडेक है? हमारे लिए क्यों हेडेक है भाई? मतलब तुम्हारे लिए हेडेक नहीं है. अगर बांग्लादेश फेल हो गया तो बांग्लादेशियों के लिए हेडेक नहीं है, वो इंडियंस के लिए हेडेक है. भारत के लिए सरदर्द. कैसे सरदर्द है? कल प्रधानमंत्री ने ऑर्डर दे दिया बीएसएफ को बॉर्डर पे, शूट एट साइट, जो आएगा ठोको उसको. फिर तुम क्या करोगे? ठोको. लगा दी वहां पे इंडियन आर्मी, उड़ा दो तोप से. फिर तुम क्या करोगे? सारी हेकड़ी 2 मिनट में निकल जाएगी तुम्हारी. 2 मिनट में हेकड़ी निकल जाएगी. जितना ये चढ़ चढ़ के ऊपर और ये जिसको कहते हैं ना छतों के ऊपर झंडे वंडे लहरा रहे हो, सब हेकड़ी निकल जाएगी 2 मिनट के अंदर. क्योंकि वी आर नॉट एंटरिंग इनटू योर कंट्री, यू आर एंटरिंग इनटू आवर कंट्री. ये फर्क है. हम बांग्लादेश में नहीं घुस रहे, तुम हमारे देश में घुस रहे हो, एंड वी हैव एवरी राइट टू स्टॉप यू. मुझे यही बात समझ में नहीं आई. ये उल्टा हमें धमकी दे रहा है. ये बता रहा है साहब कि देखो अगर बांग्लादेश में कुछ गड़बड़ होती है तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है, हमारे लिए मुश्किल होगी. सो व्हाट डू यू वांट इंडिया टू टेल बांग्लादेश? अब ये पूछ रहा है उससे सवाल कि भाई आप क्या चाहते हैं कि भारत बांग्लादेश को बोले? आप कह रहे हैं ना भारत नहीं बोलता. भारत बांग्लादेश को एक ट्रांसपेरेंट इलेक्शन के लिए भारत को अपलॉड करना चाहिए, यानी तारीफें करनी चाहिए, तालियां पीटनी चाहिए कि बांग्लादेश ने बहुत तीर मार दिया है. एंड टू डू अदरवाइज फॉर डिविएटिंग फ्रॉम ट्रांसपेरेंट. तुम्हारा इलेक्शन तुम जानो यार. मतलब ये पता नहीं क्या चाह रहे हैं यार. ये पैसा वैसा आदमी चाह रहा है तो सीधा बोलो भाई. अगर तुम पैसा चाह रहे हो तो बोलो. ये क्या कह रहा है कि अगर, फिर इससे पूछा कि आप क्या चाहते हैं भारत आपसे बोले यार, तो कहता मैं ये चाहता हूं भारत हमसे बोले कि अगर हमारा इलेक्शन बढ़िया हो तो भारत ताली पीटे, अपलॉड करे, तारीफें करे, और अगर हमारा इलेक्शन खराब हो तो हमें बताए कि तुम्हारा इलेक्शन खराब. ओ भाई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है तुम्हारा इलेक्शन. तुम्हारा इलेक्शन है, यू मैनेज यार. इट इज योर इलेक्शन, यू मैनेज. व्हाई आर यू क्राइंग टू अस इंडिया शुड डू दिस, इंडिया शुड डू दैट? जब इंडिया करेगा देन यू विल से इंडिया इज इंटरफियरिंग इनटू बांग्लादेश's अफेयर्स. तुम्हें वो भी खुश. इफ इंडिया पासेस अ कमेंट that Bangladesh's elections were not clean. Let us say India passed a comment that Bangladesh elections are not clean. If India passes this comment, half of Bangladesh, because they are very fond of protesting, Bangladeshis, their national sport is protesting. They will be waving flags all over. Now they are waving Taliban flags also. They will be Al-Qaeda के flags wave कर रहे हैं, Islamic State के flags ये लोग wave कर रहे हैं वहां पे, along with the Bangladeshi flag. जिस दिन इंडिया ने बोला कि यार तुम्हारे तो इलेक्शन ठीक नहीं हुए, ये सड़क पे आ जाएंगे. इंडिया ने जिस दिन ये बोल दिया कि तुम्हारे इलेक्शन ठीक हुए, तुम कौन होते हो बोलने वाले? ठीक है नहीं ठीक है, वो हमारा मैटर है. वी सी इलेक्शंस हेल्ड इन इंडिया इन रेगुलर इंटरवल्स. द सक्सेस ड्राइव्स होम व्हाट अ फेलियर वी आर. अब ये देखो, जब इंडिया में सक्सेसफुल इलेक्शंस होते हैं और बार बार होते हैं, हमें लगता है कि हम बहुत बड़े फेलियर हैं. यानी कि बांग्लादेशी खुद को बोल रहा है ये आदमी, मोहम्मद यूनुस, की यार देखो जब इंडिया में सक्सेसफुल इलेक्शन होता है फिर हमें लगता है कि हम में कुछ कमी, हम क्यों नहीं कर पा रहे अगर इंडिया कर पा रहा है. यार देखो सुनो, मैं इसको कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं कहना चाहता. किसी भी मुस्लिम देश में आज तक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हुए हैं. 57 मुस्लिम कंट्रीज आर देयर इन ओआईसी. उसमें से आधी से ज्यादा डिक्टेटरशिप हैं, अमीरात हैं, या उधर कोई मिलिट्री डिक्टेटर है, या कोई स्ट्रॉन्गमैन है, या डेमोक्रेसी वैसी है जैसी तुम्हारी आधी पक्की आधी कच्ची डेमोक्रेसी है.
कि कभी फौजी आ जाता है, कभी फौजी लात मार देता है, कभी चीफ मिनिस्टर आ जाता है, कभी प्राइम मिनिस्टर आ जाता है, कभी प्रेसिडेंट आ जाता है, कभी कुछ आ जाता है। पाकिस्तान में भी वही हाल है। यू प्लीज नेम आउट ऑफ 57 मुस्लिम कंट्रीज, आप एक डेमोक्रेसी का नाम दो। हो सकता है हो, मैं मना नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, मैं ये कह रहा हूं कि एक डेमोक्रेसी का नाम दो कि जी देश इस सन में बना या देश इस सन में आजाद हुआ, और जब से आजाद हुआ है तब से स्पॉटलेस डेमोक्रेसी चलती चली आ रही है। इलेक्शंस होते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं और अपना टर्म खत्म होता है, दोबारा इलेक्शन होता है, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनता है। आप बताइए, होंगे 57 में से एक दो, आई एम श्योर कहीं होंगे अगर मुझसे मिस हो गया हो तो, लेकिन 99% नहीं है। तो बांग्लादेश इज नो डिफरेंट यार, बांग्लादेश इज नो डिफरेंट। और मैं इसमें कोई रिलीजियस एंगल नहीं ला रहा, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं। आप कजाकिस्तान से, सोमालिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, मालदीव से, आप किसी से भी तुलना कर लो यार, कोई भी मुस्लिम देश पकड़ लो, वहां पे कलेश है। क्यों कलेश? मतलब मैं डेमोक्रेसी के लेके कह रहा हूं, वैसे नहीं। यूएई इज वेरी पीसफुल यार, यूएई इज एक्सट्रीमली पीसफुल, सऊदी अरेबिया इज वेरी पीसफुल, देयर इज नो डेमोक्रेसी देयर, बट इट्स वेरी पीसफुल, इट्स गुड फॉर बिजनेस, इट्स गुड फॉर लिविंग, इट्स गुड फॉर फैमिली लाइफ। आई एम टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेसी। तो आप कह रहे हैं कि आपके यहां डेमोक्रेसी नहीं है, आपके यहां डेमोक्रेसी इसलिए नहीं है क्योंकि आप लोग डेमोक्रेसी चाहते नहीं है, आप लोग डेमोक्रेसी के बारे में बात करना चाहते हैं। डेमोक्रेसी ये नहीं होती कि आप घुस जाओ प्रधानमंत्री निवास के अंदर, ठीक है? इसको डकैती कहा जाता है, डेमोक्रेसी में झेलना पड़ता है। शेख हसीना बड़ी करप्ट थी, क्योंकि भारत में करप्शन नहीं था, भारत में करप्शन नहीं था, इतने इतने स्कैम हुए हैं कि एक एक स्कैम में पूरी बांग्लादेश की जीडीपी चाट गए लोग यहां पे भारत में। क्या बात कर रहे हो? यहां पे तो कोई नहीं घुसा प्रधानमंत्री निवास, क्योंकि दिस कंट्री इज 84-85% हिंदू एंड वी आर जनरली पीसफुल पीपल। हम लोग ये सब कलेश नहीं करते। आप खुद देखो आपके देश में क्या हो रहा है, हर जगह आग लगी हुई है। अच्छा, वो भाग गई है, ये अभी भी मार रहे हैं दूसरे लोगों को। जिससे दुश्मनी थी वो इंडिया में बैठी है, वो इंडिया में बैठी है जिसके साथ दुश्मनी थी, अब उसके लोगों को चुन चुन के मार रहे हैं। कोई फिल्म एक्टर है जो उसके बड़े क्लोज था, उसके घर में घुस रहे हैं, कोई सिंगर था उसका घर जला रहे हैं। ये अब चुन चुन के ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कर रहे हैं सबका, और फिर ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी। अबे तुम लोग हो ही नहीं डेमोक्रेटिक यार, सिर्फ चुनाव करने से डेमोक्रेसी नहीं होती, डेमोक्रेसी दिल और दिमाग में होती है, तुम्हारी घुटने में है। हैव यू शेयर्ड दिस कंसर्न विद एनीबडी इन एनीवन इन इंडिया? फिर ये कहता है नहीं नहीं, मेरा तो इन सब से लेना देना नहीं है, लेकिन अब मैं शेयर करूंगा। बट देयर विल बी मेनी अपॉर्चुनिटीज टू हील द रिफ्ट विद इंडिया। मोहम्मद यूनुस कह रहा है कि भारत के साथ जो हमारा मैटर बिगड़ा है ना, जो हमारा मैटर बिगड़ा है वो ठीक हो सकता है। अब इसका पहले डायलॉग सुनो, फिर मैं आऊंगा इस पे। ये कहता है कि ऑल्दो सम कंट्रीज सच एज इंडिया बैक्ड द आउस्टेड प्राइम मिनिस्टर एंड अर्न द एनमिटी ऑफ द बांग्लादेशी पीपल एज अ रिजल्ट, देयर विल बी मेनी अपॉर्चुनिटीज टू हील। यानी कि भारत ने शेख हसीना को बैक करा। बैक कैसे करा? तुम्हारी प्रधानमंत्री थी, तुमने चुना उसको प्रधानमंत्री। ओ भाई, तुम कह रहे हो हमने शेख हसीना को बैक करा। बैक करने का क्या मतलब है? हमने पैसे दे दिए शेख हसीना को। बैक करने का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बैक शेख हसीना? What do you want India to do? क्या प्रधानमंत्री रॉ के चीफ से बोलेंगे जरा कू करवा दो वहां पे? ऐसा तो नहीं करवाता इंडिया कभी। बैक क्या होता है? जो आप चुन के जिसको लाओगे, भाई आपने वोट दिए, शेख हसीना बनी प्रधानमंत्री। अब जो बांग्लादेश के लोग, जो उनके लोगों का फैसला है बांग्लादेशियों का, भारत को तो मानना पड़ेगा ना यार, वो तो दुनिया को मानना पड़ेगा। बिकॉज द विल ऑफ द पीपल इज अल्टीमेट। इफ द पीपल, आपके इलेक्शंस अच्छे हुए बुरे हुए, दैट इज नॉट इंडियाज कंसर्न, दैट इज योर इंटरनल मैटर। एंड प्लीज लर्न टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ओन कंट्री। ठीक है जी, आप अपने मुल्क की जिम्मेदारी खुद लें, किसी और पे मत फोड़ें कि आप चाहते तो ऐसा हो सकता था, हम क्यों चाहेंगे तुम्हारे लिए? तुम अपने लिए चाहो ना यार। ये कभी कभी बांग्लादेशी जब बात करते हैं ना, इसके अंदर पाकिस्तानी की वो आ जाती है, बिकॉज देवर पाकिस्तान अर्लियर। ये पाकिस्तान वाला ट्रेलर आ जाता है कि एवरीबडी एल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पाकिस्तान एक्सेप्ट पाकिस्तानीज। आपने उसकी साइड ली। साइड क्या ली उसकी यार? साइड क्या ली? शी वॉज द प्राइम मिनिस्टर, वी वर डीलिंग विद द इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। Then you'll say elections were faulty. That's your headache. That's not our headache. Elections in India are the headache of the Indian people. Elections in Bangladesh are the headache of the Bangladeshi people. But he's saying that कि there will be enough and more time to mend the relationship with India. कि अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये देखो, ये मांगने का नया तरीका है बॉस। मैं आपको बता रहा हूं, आज लिख लो, आज लिख लो, ये पैसा मांगेगा।
कैसे होगा ठीक? आप बताओ कैसे होगा ठीक? कुछ आप मुझे हिंट दे सकते हैं कि देयर विल बी इनफ एंड मोर अपॉर्चुनिटी, मतलब बहुत ऐसे मौके आएंगे कि जहां पे आप बांग्लादेश के साथ, मैंने बहुत पहले ही बोला था यार, मैंने बहुत पहले बात बोली थी, 2-4 दिन पहले ही मैंने बोल दिया था, ये तो मैं आज देख रहा हूं, मैंने बहुत पहले देख लिया था। सिंपल सा कुछ नहीं होगा, इंडिया 6 महीने चुप रहेगा। इंडिया अब रहेगा 6 महीने चुप, क्वाइट, और चुप रहने के बाद इंडिया सिर्फ एक बात बोलेगा बांग्लादेश को, कुछ चाहिए? कह रहा हाँ सब कुछ चाहिए। कितना? आप इतना दे दो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चेक लो, पकड़ो, ढाका वाली ब्रांच में डालो उसको, $5 अरब। रिश्ते ठीक हो गए। यही तो होते हैं रिश्ते ठीक करना। बताओ कैसे रिश्ते और ठीक करने? पैसा ही चाहिए तुम्हें, और क्या करोगे तुम नारेबाजी तो हम करेंगे नहीं तुम्हारे लिए कि आवामी लीग अच्छी है, आवामी लीग बुरी है। दैट इज नॉट आवर हेडेक। इन द एंड यू वांट मनी, दे देंगे पैसा। तुम सीधे मांगो ना यार, इतना बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्यों मांगते हो? यू आर लर्निंग ऑल द रॉन्ग थिंग्स फ्रॉम द पाकिस्तानीज। तो दोस्तों अब हम आते हैं सवाल और जवाब पे सीधा। यहां पे पंखुड़ी श्रीवास्तव, नमस्ते सर। हमने देखा बांग्लादेश में क्या हो रहा है। कुछ समय पहले ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान टूट जाएगा, बट आज की रियलिटी है कि वी आर सेइंग ईस्ट पाकिस्तान कमिंग बैक टू लाइफ। व्हाट विल बी द इंपैक्ट ऑफ ऑल दिस इन इंडिया? डू यू थिंक दिस में कॉज सीरियस इश्यूज इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया चिकन नेक? मुझे नहीं लगता कि कुछ ज्यादा कुछ होने वाला है। थोड़ा बहुत उथल पुथल होगी और ये मैटर शांत हो जाएगा। आप देख लेना, बहुत लोग बहुत डूम्सडे सिनेरियो पेंट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। इंटरनेशनल जो पूरा सेटअप है, जियोपॉलिटिक्स है, उसका भी एक ही उसूल है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। बांग्लादेश को अभी पैसे की जरूरत होने वाली है, और मोहम्मद यूनुस का जो मैंने कवर करा था वो कह रहा था बहुत मौके मिलेंगे बांग्लादेश के साथ रिश्ते ठीक करने के लिए, यानी कि भारत को मोटा चेक देना पड़ेगा, अरबों डॉलर का चेक देना पड़ेगा, ये शांत हो जाएंगे। दैट्स इट, ये हो जाएगा। नथिंग टू वरी अबाउट। चिकन नेक विकन नेक इज ओवररेटेड। हाँ ठीक है, स्ट्रेटेजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोई शक नहीं है, लेकिन इट इज वेल प्रोटेक्टेड। वी नो व्हाट टू डू if the chicken neck is threatened. The Indian army knows exactly what to do. War games have been done, all exercises are done, assets are in place. किसी चीज की बटन दबाया, अब खेला हो गए, दैट वे। ब्लैकस्मिथ रोहित सर, हम देख रहे हैं बांग्लादेश, लंदन, कनाडा में क्या हो रहा है। मेजॉरिटी रेडिकल इस्लामिस्ट आर बिहाइंड द रीजन ऑफ ऑल दिस। हाउ टू मेक अवेयर वेस्टर्न मीडिया एंड द रियल गुड पीपल ऑफ वेस्ट अबाउट इट? आई हैव रेड मेनी कमेंट्स ऑफ वेस्टर्न पीपल नाउ गेटिंग अवेयर। उनको सब पता है, उनको वेस्ट को सब पता है। ये जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं जिसका घर जलाएंगे, क्या उसको नहीं पता कि मेरा घर किसने जलाया था? सब पता है, और इसीलिए खासतौर से यूरोप में देयर इज अ राइज ऑफ द राइट विंग, क्योंकि इन लोगों ने इतना धकेल दिया, इतना धकेल दिया, इतना धकेल दिया कि अब वो लोग वापस धकेल रहे हैं। और जो यूके में हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ दैट। अरित्रा चक्रवर्ती, so do you think India should be bothered about these Muslim upheavals in Bangladesh and involving this inward movement? Should India increase the military power using those people who are coming in? Acha nahi. I think we should ignore Bangladesh. If the Bangladeshis want to burn their own country, they're welcome. We should save the Hindus there, right? And all the Hindus who are in Bangladesh, the government of India should make substantial arrangements for them to come to India safely. There are places where they can settle down, and we can certainly take care of them. There is no problem, right? We can take care of them. We will take care of them. They are our brothers and sisters. The rest of the Bangladeshis, if they want to fight with each other, that is their headache. Number two, regarding the border, yes, we will have to let in people inside our border, but we'll have to figure out who to let in. ये सरकार को देखना है कि किसको अंदर आने देना है। और मैं तो कह रहा हूं कि जो भी हिंदू है वहां पे, जो भी हिंदू है बांग्लादेश में, उसको प्रायोरिटी पे बोलो अंदर आए। सीएए का जो है ना, ये 2014 31 दिसंबर, ये वही सब बेकार है, छोड़ दो, ओपन एंड करो सीएए को। दुनिया भर का हिंदू है, भारत उसके लिए उसका देश है, उसका अधिकार है भारत की सिटीजनशिप। एनी प्रैक्टिसिंग हिंदू अक्रॉस द वर्ल्ड, इररिस्पेक्टिव ऑफ कंट्री, wherever he is, it is his God-given right to be a citizen of India, and nobody should be able to dispute that right. तो दोस्तों, वीडियो खत्म होने से पहले मैं कहना चाहूंगा कि एआई की जो मास्टर क्लास है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और फ्री में ये क्लास अटेंड करिए। ये मौका आपके हाथ से छूट ना जाए। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।